नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहीं पे रहते हैं। अब बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो मुखर्जी नगर आना चाहती हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा को ऐसा लगता है अगर हम अपनी बेटी को वहाँ भेजेंगे तो कैसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है वहाँ पे रहने में। तो आज हमारे साथ में एक दृष्टि की स्टूडेंट हैं, इन्होंने दृष्टि को ज्वाइन किया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो दृष्टि को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि फ़ीस कितनी है, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखें। और जिन लोगों का ये डाउट था कि वहाँ पे स्टूडेंट कैसे रहते हैं वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप कब इस पीजी में आए थे? मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मैं 28 मार्च को आई थी इस पीजी में। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार में? औरंगाबाद ज़िले से। ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है यहाँ पे गर्ल्स को, स्पेशली अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। खाना वगैरह आपको कितनी बार यहाँ पे मिलता है और क्या डेली बदलता है या फिर एक जैसा ही मिलता रहता है? खाना 3 टाइम मिलती है और डेली चेंज होके मिलता है, एक खाना डेली नहीं मिलता है। पीजी के जो ओनर हैं कभी लड़ते झगड़ते तो नहीं है स्टूडेंट से, यहाँ के जो पीजी के हैं? नहीं, बिल्कुल लड़ते झगड़ते नहीं हैं। आखिर क्यों लड़ेंगे, नहीं अच्छे लड़ते हैं या फिर ख़राब हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कौन सा कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया है? दृष्टि किया है तो उसकी फ़ीस कितनी है और कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने कितनी पे की है? मैं दृष्टि कोचिंग ज्वाइन की हूँ और मैं कॉम्बो पैक मेरा है, तो मैं 1,91,000 दी हूँ। इंस्टॉलमेंट पे थोड़ा 7,000 ज़्यादा हो जाता है, तो मैं इंस्टॉलमेंट पे दी थी। तो फर्स्ट में मैं 1,06,000 दी थी, फिर 40 दिन के बाद 34,000, फिर 40 दिन के बाद 34,000, फिर 40 दिन के बाद 17,000 दी थी। ओके। उसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कौन कौन से टीचर्स तो अभी पढ़ा रहे हैं? उसमें जीएस प्लस मेंस, एसे, सीसेट, इंग्लिश और ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज, सारे कॉम्बो पैक में सारे आ जाते हैं। अभी आप दृष्टि की ऑफलाइन क्लास में जाती हैं, कितने घंटे आपकी क्लास चलती है वहाँ पे और कौन से सर अभी आपको पढ़ा रहे हैं? मतलब ऑफलाइन क्लास में 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है और अभी डॉक्टर मंजेश कुमार सर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर कभी आते हैं पढ़ाने के लिए आपको? नहीं, पढ़ाने तो अभी नहीं आए हम लोग की क्लास में अभी तो, बट मिलने आए थे, 2 बार आ चुके हैं मिलने। पढ़ाने उनका तो मतलब मोबाइल पे आ जाता है ऑनलाइन वीडियो, उन्हीं से पढ़ते हैं। अच्छा, वो कभी सेमिनार वगैरह में ज़्यादा आते हैं सर? हाँ, सेमिनार में भी आते हैं, ऐसे मिलने भी आते हैं, मिलने आते हैं। दृष्टि में पढ़ाते कैसा है? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बहुत अच्छा कोचिंग है, बहुत अच्छा कोचिंग है। आप पढ़ते हैं तो आप बताइए कैसा है? दृष्टि में पढ़ाई भी अच्छी होती है, सर भी अच्छे हैं, पढ़ाते भी हैं, मतलब सारे समझ में आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दृष्टि सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए भी बहुत अच्छा है कोचिंग, और हिंदी माध्यम के लिए तो बेस्ट कोचिंग है दृष्टि। जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको क्या क्या उन्होंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया आपको? स्टडी मटेरियल में तो पहले हम लोग, अभी तो मैं जीएस का ही बुक मिला हुआ है और जो मेरा कॉम्बो पैक है, तो हम जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे उसको तो वैसे वैसे बुक मिलेगा। तो फिर मैं सीसेट ज्वाइन की तो सीसेट का बुक मिला, और मतलब नोट्स वगैरह तो देते हैं, नोट्स बनवाते हैं और बुक भी मिला हुआ है। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देंगे? मेरा तो अभी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुई है, फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा मतलब 24 या 25 को। अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, पहले ही आ गए आप? हाँ। कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं मगध यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, उसमें तो शायद बहुत धांधलेबाजी होती है इस कॉलेज में, लोग ऐसा कह रहे हैं कई साल लग जाते हैं। कई साल लग जाते हैं और अभी कोरोना से और लेट हो गई है। अभी तो मैं फ़िलहाल, हम लोग का फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब एग्ज़ाम होने वाली है, फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा। ओके। आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम की हैं? आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मैं हिंदी मीडियम की हूँ और मेरा वैकल्पिक हिंदी लिटरेचर है। ओके। यहाँ पे आप खुद से कितने घंटे पढ़ती हैं? मैं सुबह 7 से 8 के बीच में उठती हूँ, अब उठ रही हूँ। पहले मेरा जब सीसेट क्लास था सुबह तो मैं 6 बजे तक उठ जाती थी। अब मतलब 8 नाश्ता करने के बाद मैं 12 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर लंच करती हूँ। उसके बाद अभी क्लास जाने का टाइम होने ही वाला है तो मैं 5:30 तक पढ़ती हूँ। उसके बाद क्लास जाती हूँ तो 9 बजे आती हूँ, 9, 9:30 या 9:30 हो जाता है। तो मैं 10 बजे तक खा पी कर फ्री होती हूँ, फिर 10 से 12 पढ़ती हूँ। आपको बनना क्या पसंद है? आईपीएस, आईआरएस या फिर आईएएस? आईएएस ही बनना है। क्यों बनना है? मूवी वगैरह में देखा था या फिर किसी ने पहले ही सीनियर जो फैमिली में लोग हैं या फिर रिलेटिव ने बोला? मेरी
ये आईएएस बनने का जो बात है तो मैं 12th क्लास से ही मेरे दिमाग में चल रही है और बस अटेम्प्ट लेना है, रैंक हासिल होगी बनेंगे। और कुछ भी मतलब ये नहीं है कि मतलब आईएएस तो बनना ही है, जैसा रैंक आएगा उस हिसाब से ज्वाइन कर लूँगी और उसके बाद फिर अटेम्प्ट दूँगी। अगर आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनूँगी। लेकिन बिहार के स्टूडेंट बड़ा मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखते हैं तो लोग कहते हैं आईएएस आईपीएस बनते हैं। आप लोगों के अंदर इतना जुनून कहाँ से आता है? जुनून सबको देख के ही आती है और घर मतलब हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो घर के परिस्थिति से भी देख के आती है। अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा। और बस ऐसे ही जुनून आ जाती है पढ़ते पढ़ते यार। बहुत सारे जो लड़के हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर हम क्वालिफाई कर लेंगे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो शादी अच्छे से होगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या रहता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो बहुत सारे लड़के कहते हैं कि दहेज ज़्यादा मिलता है अगर सरकारी नौकरी लग जाती है। तो आप एक लड़की हैं, आप क्या मानती हैं, अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो क्या बदलाव आपके परिवार में आएगा, आपकी सोसाइटी में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी लग जाने से दहेज बढ़ जाती है या घट जाती है। जिसको जो लेना है तो मन के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो उस फैमिली से है, उनको क्या इच्छा है कि हमको दहेज लेना है या कम लेना है। बाकी लोग लेते हैं, बाकी लोग नहीं भी लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज बढ़ जाता है, वो बच्चे लोग पे डिपेंड करेंगे। अगर जिस लड़का का जॉब लगा तो वो चाहेगा तो ले सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं भी ले सकता है। लेना चाहिए या नहीं? आप क्या कहती हैं, लेना गलत बात है या नहीं? तो गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए। एक पिता अपनी बेटी को भी देता है और उसके बाद दहेज भी देना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दहेज नहीं लेना चाहिए। बेटी भी दो, दहेज भी दो, सामान भी दो, ये गलत है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कहाँ रहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और आप ज़रूर बताना लेना सही है या फिर गलत। वैसे तो गलत ही है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका टैब है और बुक्स वगैरह हैं, क्या पढ़ रहे थे आप, क्या क्या पढ़ चुके हैं अब तक? अभी मैं फर्स्ट बार जब आई थी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हुई है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हुई और उसके बाद इकोनॉमिक्स हुई। अभी पॉलिटी चल रही है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, अच्छे से स्टडी यहाँ पे हो पा रही है या नहीं, और आपकी हॉबी क्या है? मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और सबसे मतलब यहाँ पे भेजने के लिए सबसे बड़ा योगदान मेरे भाई का है। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं मेरे लेकर, इस तैयारी को लेकर। उन्हीं का योगदान है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। तो भैया को भी बहुत 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 थैंक्स कि यहाँ तक मुझे भेजें, क्योंकि गांव का एक माहौल होता है ना, लड़की को बाहर भेजने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो इसमें मेरे भैया मम्मी पापा को भी सपोर्ट करने में उनका ही हाथ है। और तो भैया को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्या नाम है उनका? उनका नाम विपुल कुमार त्रिवेदी है। क्या करते हैं वो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। जब भी उन्होंने ऐसा सोचा और इनको भेजा यहाँ, ये इनका रूम है। यहाँ पे इन्होंने मैप वगैरह लगाए हुए हैं और इधर आप देखेंगे गेट के साइड में तो स्वामी विवेकानंद जी का एक पोस्टर लगा है। कुछ दृष्टि से जो इनको बुक्स वगैरह मिली हैं वो इधर रखी हैं और कुछ इनकी यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं जो इन्होंने खुद ख़रीदी होंगी। इस तरीके का दोस्तों एक छोटा सा रूम होता है। यहाँ पे इनको असली संघर्ष करना होता है अपनी लाइफ में और फिर बन के ऐसे रूम से ही आईएएस आईपीएस आईआरएस निकलते हैं। यहाँ पे खूबसूरत दो पिक्चर हैं जो कि हमारे घर में अक्सर होती हैं, हमारे देवी देवताओं की। ये एक छोटा सा रूम होता है। अच्छा, कभी घर की याद नहीं आती क्या? बहुत आती है। घर की याद किसको नहीं आती है, बहुत याद आती है। बट कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, संघर्ष तो करना ही है। थोड़ा याद आता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, बट फिर सोचती हूँ कि नहीं अब तो पढ़ना है तो घर बाद में ही जाऊँगी। सर्दियों के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई हो पाती है आप लोगों की या गर्मी में? मतलब पढ़ना है तो दोनों में हो जाती है। स्टूडेंट के लिए नहीं है कि सर्दी है गर्मी है, पढ़ाई हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपने क्या क्या लिखा है जरा दिखाइए थोड़ा सा। ऑप्शनल का कॉपी है। ऑप्शनल? हाँ। हिंदी साहित्य क्या आपका? हाँ, हिंदी लिटरेचर ही है। ये ऑप्शनल का है। ये कितने दिनों से बना रहे हैं आप? मैं घर पे थी तो कुछ क्लासेस की हुई थी, लेकिन फिर से मैं पढ़ रही हूँ इसको। आगे पलटिए थोड़ा सा। ये दोस्तों इनके किस तरीके से इनकी अभी स्टडी चल रही है। हमने बात की, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू दोस्तों, राइटिंग इनकी आप देख सकते हैं बेहद अच्छी है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्दी से ये अपना अटैम्प्ट दें और क्वालिफाई करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए।